रात काली स्याही जैसी थी। आसमान में घने बादल छाए हुए थे और चांद का कोई नामो निशान नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो पूरी दुनिया अंधेरे में डूब गई हो। अब्बास ने स्टीयरिंग व्हील पकड़ रखा था। उसकी उंगलियां सफेद पड़ गई थीं। उसकी आंखें सड़क पर टिकी थीं और उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। उसे देर हो रही थी, लेकिन सड़क का यह हिस्सा उसे हमेशा डराता था। हर बार जब वह इस रास्ते से गुजरता, उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती। यह घने जंगल से होकर गुजरने वाला एक टेढ़ा मेढ़ा रास्ता था, जो लोगों के गायब होने के लिए बदनाम था। इस रास्ते पर कई कहानियां प्रचलित थीं, जिनमें से ज्यादातर डरावनी थीं। लोग एक भटकती आत्मा, सफेद साड़ी वाली एक औरत की कहानियां सुनाते थे, जो इस सड़क पर भटकती है। कहा जाता था कि जिसने भी उसे देखा, वह कभी वापस नहीं लौटा। अब्बास ऐसी कहानियों पर हंसता था। उसे इन बातों पर यकीन नहीं था और वह इन्हें सिर्फ लोगों की कल्पना मानता था। उसे अपना काम करना था, डिलीवरी करनी थी। उसके लिए यह सिर्फ एक और रात थी, एक और डिलीवरी। भूत प्रेत उसकी चिंता का विषय नहीं थे। वह अपने काम में इतना डूबा हुआ था कि इन कहानियों पर ध्यान देने का समय ही नहीं था। जैसे जैसे अब्बास जंगल में आगे बढ़ता गया, सन्नाटा दम घोंटने लगा। हर तरफ बस अंधेरा और सन्नाटा था और यह माहौल उसे बेचैन कर रहा था। हवा भारी हो गई, गीली मिट्टी और सड़ते पत्तों की गंध से भर गई। यह गंध उसे और भी असहज कर रही थी, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे रोकने की कोशिश कर रही हो। ट्रक की हेडलाइट्स अंधेरे में रास्ता दिखा रही थी। इस वीरान जगह में बस यही रोशनी थी। हर मोड़ पर उसे ऐसा लगता कि कोई छाया उसकी तरफ बढ़ रही है। उसने रेडियो चालू किया, इस भयानक सन्नाटे को तोड़ने की उम्मीद में, लेकिन बस खड़खड़ाहट की आवाज आई। रेडियो की खड़खड़ाहट ने उसकी बेचैनी को और बढ़ा दिया और वह सोचने लगा कि क्या सच में इस रास्ते पर कुछ अजीब है। अचानक अब्बास ने ब्रेक लगा दिए। उसकी आंखें चौंधिया गईं और दिल की धड़कन तेज हो गई। अंधेरे से एक आकृति प्रकट हुई, जो सड़क के किनारे खड़ी थी। वो आकृति धीरे धीरे स्पष्ट होती जा रही थी। वो एक औरत थी, सफेद साड़ी में लिपटी हुई। उसकी साड़ी हवा में लहराते हुए एक अजीब सी चमक दे रही थी। उसके लंबे काले बाल उसकी पीठ पर बिखरे हुए थे। वो बाल ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने उन्हें जानबूझकर सजाया हो। उसने हाथ उठाया। ट्रक की हेडलाइट्स में उसका पीला चेहरा चमक रहा था। उसकी आंखें गहरी और उदासीन थीं। अब्बास की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी आत्मा को झकझोर दिया हो। वो एक पल के लिए हिचकिचाया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। यहां रुकना सुरक्षित नहीं था, लेकिन उस औरत की स्थिति ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। लेकिन औरत परेशान लग रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेबसी के किनारे खड़ी थी। अब्बास फिर हिचकिचाया। उसने इस सड़क के बारे में, सफेद साड़ी वाली औरत के बारे में कहानियां सुनी थी, लेकिन उसके सामने वाली औरत बिल्कुल हार्मलेस लग रही थी और देर हो चुकी थी। वो उसे ऐसे नहीं छोड़ सकता था। बैठ जाओ, उसने आखिरकार कहा। औरत मुस्कुराई। उसके सफेद दांत चमके और वो पैसेंजर डोर की तरफ बढ़ी। अब्बास दरवाजा खोलने के लिए झुका, लेकिन जब उसने पीछे देखा तो औरत गायब थी। वो पलक झपकाता रहा। उसका दिमाग जो उसने अभी देखा था, उसे समझने की कोशिश कर रहा था। क्या उसने सब कुछ कल्पना किया था? उसने चारों ओर देखा, सड़क के किनारे, लेकिन औरत का कोई निशान नहीं था। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने जल्दी से अपनी खिड़की ऊपर कर ली और ट्रक को गियर में डाल दिया। जैसे ही वो चला, अब्बास को ऐसा लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है। उसकी धड़कनें तेज हो गईं और हर छोटी सी आवाज उसे चौंका रही थी। रात का अंधेरा और सन्नाटा उसे और भी डरावना लग रहा था। हर साया एक भयानक आकार का लग रहा था। पेड़ों की परछाइयां उसे किसी भूतिया आकृति की तरह महसूस हो रही थीं।
अब्बास ने अपने आप को शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसका डर बढ़ता ही जा रहा था। बाहर हवा गरज रही थी, जैसे किसी भटकती आत्मा का विलाप हो। हवा के साथ पत्तों की सरसराहट और शाखाओं का हिलना, सब कुछ मिलकर एक भयानक माहौल बना रहे थे। अब्बास को ऐसा लग रहा था कि कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही है। वो बार बार अपना रियर व्यू मिरर देख रहा था, ये उम्मीद करते हुए कि उसे औरत का पीला चेहरा दिखाई देगा। अचानक उसने उसे देखा, सफेद साड़ी वाली औरत। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसने गहरी सांस ली। वो सड़क के बीच में खड़ी थी, उसकी पीठ उसकी तरफ थी, उसकी हेडलाइट्स की तेज रोशनी में नहाई हुई। अब्बास ने अपनी आंखें मली, यह सोचते हुए कि शायद यह उसकी कल्पना हो, लेकिन वह औरत वहीं खड़ी रही। अब्बास ने फिर ब्रेक लगा दिए। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। ट्रक अचानक रुक गया और अब्बास ने महसूस किया कि उसकी सांसें तेज हो गई हैं। उसने अपने आप को संभालने की कोशिश की, लेकिन डर ने उसे जकड़ लिया था। इस बार वो जानता था कि वो कल्पना नहीं कर रहा था। उसकी आंखों में एक दृढ़ता आ गई थी। उसने अपने आप को समझाया कि उसे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। उसने स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ लिया और अपने डर का सामना करने का फैसला किया। औरत धीरे धीरे घूमी। तेज रोशनी में उसका चेहरा पीला और खींचा हुआ था। उसकी हरकतें धीमी और भयानक थीं, जैसे किसी डरावनी कहानी से निकली हुई हो। अब्बास की आंखें उस पर जमी रहीं और उसका दिल धड़कता रहा। उसकी आंखें रात जैसी काली, उसकी आत्मा में उतरती हुई लग रही थी। उन आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो अब्बास को और भी डरावनी लग रही थी। उसने महसूस किया कि वह औरत उसकी आत्मा को देख रही है और उसका डर और भी बढ़ गया। अब्बास चिल्लाया। उसका पैर सहज रूप से एक्सेलरेटर पर पड़ गया। ट्रक आगे की ओर लपका। सड़क पर मौजूद आकृति से बाल बाल बचा। उसने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। वो बस चलाता रहा, ट्रक को तेज और तेज धकेलता रहा, उस भूतिया सड़क से बचने के लिए बेताब। लेकिन जैसे ही उसने साइड मिरर में देखा, उसकी सांस रुक गई। औरत ट्रक के किनारे चिपकी हुई थी। उसकी सफेद साड़ी हवा में लहरा रही थी। उसका चेहरा शीशे से सटा हुआ था। उसकी आंखें बड़ी और विनती करती हुई थी। अब्बास ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसका पैर अभी भी एक्सेलरेटर पर था। वो सांस नहीं ले पा रहा था। वो सोच नहीं पा रहा था। वो बस चला सकता था। उसे इस जंगल से बाहर निकलना था। उसे भागना था। अब्बास दुआ करने लगा। हर दुआ जो उसे याद थी वो बुदबुदाने लगा। वो नहीं जानता था कि वो भूतों में विश्वास करता है या नहीं, लेकिन वो आस्था की शक्ति में विश्वास करता था। आखिरकार क्षितिज पर सुबह की पहली धुंधली रोशनी दिखाई दी। जैसे जैसे अंधेरा कम होने लगा, वैसे वैसे उसके मिरर में दिखने वाला भयानक दृश्य भी गायब हो गया। जब अब्बास ने आखिरकार फिर से देखने की हिम्मत की, तो औरत गायब थी। उसने ट्रक धीमा कर दिया। उसका शरीर थकान और डर से कांप रहा था। वो बच गया था। वो जिंदा था। अब्बास लड़खड़ाते हुए घर पहुंचा। रात की घटनाएं उसकी यादों में बस गईं। उसने किसी को सफेद साड़ी वाली औरत के बारे में नहीं बताया, इस डर से कि कोई उस पर विश्वास नहीं करेगा। लेकिन वो सच्चाई जानता था। कहानियां सच थीं, सड़क भूतियां थीं। बाद में उसने गांव में काना फूसी सुनी। भूत, उन्होंने कहा, एक जवान दुल्हन की आत्मा थी जिसे उसकी शादी के दिन छोड़ दिया गया था। वो सड़क पर भटकती थी, अपने खोए हुए प्यार को ढूंढती थी। उसका दिल दुख और गुस्से से भरा हुआ था। अब्बास ने उस सड़क पर रात में फिर कभी गाड़ी नहीं चलाई। उसने दूसरे रास्ते ढूंढ लिए, लंबे रास्ते, उस भूतिया हाईवे से बचने के लिए कुछ भी। कुछ ने कहा कि वो मूर्ख था, कि उसने डर को खुद पर हावी होने दिया। लेकिन अब्बास जानता था कि उसने क्या देखा था। और कभी कभी देर रात जब उसके खिड़की के बाहर हवा चलती थी, तो वो लगभग उसकी आवाज सुन सकता था। हवा में एक उदास फुसफुसाहट, उस रात की एक निरंतर याद दिलाता जब उसका सामना सफेद साड़ी वाली औरत से हुआ था। अब्बास की कहानी एक चेतावनी बन गई, जो अलाव और रोड साइड ढाबों पर सुनाई जाती थी। एक याद दिलाता कि कुछ सड़कों पर अंधेरे के बाद सफर नहीं करना चाहिए और कुछ कहानियों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अतीत की फुसफुसाहट अक्सर जीवित लोगों के लिए चेतावनी देती है, डर और नुकसान में लिखे सबक। और कभी कभी सबसे बहादुर काम जो आप कर सकते हैं वो है विश्वास करना।